आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पहली बार बीजेपी ने सत्ता का ऐसा परचम फहराया कि दशकों पुरानी राजनीति की तस्वीर ही बदल गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना एक्सप्रेस डिजिटल और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में वो दृश्य देखने को मिला जिसकी शायद किसी ने कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं की थी। हजारों समर्थकों की भीड़, मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते सुवेंदु अधिकारी। लेकिन इस पूरे शपथ समारोह में एक ऐसा भावुक पल आया जिसने राजनीति से ऊपर उठकर पूरे देश का दिल जीत लिया। जब प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर मौजूद 98 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता माखन लाल सरकार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो पूरा ब्रिगेड ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। बंगाल की राजनीति हमेशा से देश की सबसे कठिन राजनीतिक जमीन मानी जाती रही है। लेफ्ट का लंबा शासन, फिर ममता बनर्जी का दबदबा और अब बीजेपी की सरकार, यानी बंगाल में अब परिवर्तन सिर्फ नारा नहीं, सियासी हकीकत बन चुका है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जहां कभी लेफ्ट की रैलियां शक्ति प्रदर्शन करती थी, आज उसी मैदान में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। और इस पूरे आयोजन को बीजेपी सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि नए बंगाल की शुरुआत बता रही है। सुबह से ही कोलकाता की सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, कई रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेता इस समारोह में मौजूद। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी मंच पर पहुंचे, जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। और फिर वो पल आया जब शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। याद कीजिए, यही शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन नंदीग्राम की लड़ाई से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर आज उन्हें बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले आया। राजनीति के इस ऐतिहासिक दिन में सबसे ज्यादा चर्चा जिस तस्वीर की हो रही है वो है प्रधानमंत्री मोदी और 98 वर्षीय माखन लाल सरकार की मुलाकात। जैसे ही पीएम मोदी मंच पर पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता माखन लाल सरकार के पैर छुए, उन्हें गले लगाया और उनका आशीर्वाद लिया। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं राजनीति में ऐसा सम्मान बहुत कम देखने को मिलता है। बताया जा रहा है कि माखनलाल सरकार दशकों से बीजेपी और जनसंघ की विचारधारा से जुड़े रहे हैं। उनका संबंध श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा से भी माना जाता है। उधर बीजेपी इसे बंगाल में डबल इंजन सरकार की शुरुआत बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस बदलाव को लेकर हमलावर भी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बंगाल में बीजेपी की ये जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा संकेत है, क्योंकि जिस बंगाल में बीजेपी को कभी बाहरी पार्टी कहा जाता था, आज उसी बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई। और यही वजह है कि इस शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े घटनाक्रमों में गिना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बंगाल की राजनीति में अब स्थायी बदलाव होने जा रहा है? क्या बीजेपी बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रख पाएगी? और क्या यह बदलाव आने वाले लोकसभा चुनावों पर भी असर डालेगा? आपकी इस पर क्या राय है? क्या बंगाल में बीजेपी की सरकार ऐतिहासिक बदलाव है या फिर आने वाले समय में राजनीति फिर से करवट लेगी? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइए और लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।